हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है सीबीएसई का नया सर्कुलर आ गया है 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 मार्च में अपना एग्जाम देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो इस तरीके का तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सर्कुलर क्या है आप देखिएगा। तो ये है सर्कुलर जो आया है। ये देखिए क्या है सर्कुलर यहाँ पे कि स्पेशल स्कीम निकाला गया है किसके लिए, तो 10th और 12th के बच्चों के लिए 2021 और 22 के लिए। और वो क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला चीज जो इसमें है वो है सबसे बड़ी खुशखबरी राहत की बात है उन बच्चों के लिए जो 2022 में अपना बोर्ड्स लिखेंगे 10th और 12th का, कि आपके एग्जाम दो टर्म्स में बट गए हैं। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस दो पार्ट में बट गया है। तो पहला टर्म में फर्स्ट पार्ट से आएगा, सेकंड टर्म में सेकंड पार्ट से आएगा, तो बर्डन कम होगा। तो जो स्ट्रेस्ड है स्टूडेंट्स इस पैंडेमिक में उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सेकंड क्या है कि सिलेबस को रेशनलाइज किया गया है जैसे पिछले साल किया गया था। और सीबीएसई स्कूल को हिदायत दिया गया है कि वो इस एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करे जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे है। उस कैलेंडर में बताया गया है कि कितना वीक कितना ड्यूरेशन में कौन सा टॉपिक खत्म करे, उसको किस तरीके से पढ़ाएं। आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या है देखिएगा आप, इंटरनल असेसमेंट पे बहुत ध्यान दिया गया है कि टर्म वन या टर्म टू एग्जाम के साथ कुछ भी हो लेकिन इंटरनल असेसमेंट होगा। क्या है इंटरनल असेसमेंट, तो 10th वाले बच्चों के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा। स्टूडेंट इनरिचमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे ताकि उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट बढ़ सके। प्रैक्टिकल वर्क स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज होगा। ठीक है। और जो 12th बच्चे हैं जो 12th में जा रहे हैं बच्चे उनके लिए क्या है, यूनिट टेस्ट प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ। तो मेन पॉइंट्स क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका टर्म वन एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर 2021 में होगा। सारे स्कूल में इसी के अराउंड हो जाएगा। ठीक है। और जो पैटर्न होगा वो एमसीक्यू रहेगा, मतलब वन वर्ड आंसर रहेगा। ठीक है। 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। और 50% इंटायर सिलेबस का आएगा। टोटल एमसीक्यू रहेगा। ठीक है। और जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आएंगे वो स्कूल सेट नहीं करेगा, वो सीबीएसई के द्वारा हर स्कूल में भेजा जाएगा। एक एक्सटर्नल सुपरवाइजर होगा। ठीक है। और टर्म वन का जो एग्जामिनेशन होगा वो ओवरऑल स्कोर में भी वेटेज लेगा। वो मैं आगे बताऊंगा कि कितना वेटेज होगा। ठीक है। और सीबीएसई अपना पोर्टल चालू करेगी जिसपे सारे स्टूडेंट्स के ओएमआर शीट पे जो एग्जाम होगा उसके मार्क्स को अपलोड करना है। ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो टोटल एमसीक्यू होगा। सेकंड टर्म देखिएगा क्या है, तो सेकंड टर्म में क्या है, एमसीक्यू नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन, मतलब जिस तरीके का भी आपका एग्जाम होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारे आएंगे, लेकिन सिर्फ 50% आएंगे। और वो रखा गया है कि मार्च अप्रैल 2022 में ही होगा। ठीक है। मतलब डेट एक्सटेंड नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों आगे। ठीक है। और अगर नॉर्मल एग्जाम ना हो पाया, पैंडेमिक की वजह से आपको सेंटर पे आने की अनुमति नहीं हुई, तो वापस से एमसीक्यू होगा टर्म टू में। ठीक है। और टर्म टू का भी एग्जामिनेशन फाइनल स्कोर में इम्पोर्टेंट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का कैसे होगा। तो देखो कैसे है यहाँ पे, चार सिचुएशन उन्होंने डिफाइन किया है। पहला सिचुएशन क्या है कि सब कुछ ठीक रहा, मतलब भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहा। उस केस में जिस तरीके से टर्म वन और टर्म टू जाना है आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है, टर्म वन और टर्म टू। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहा कि पैंडेमिक नवंबर दिसंबर 2021 में रहा यानी फर्स्ट टर्म में, तो उस केस में क्या होगा कि एमसीक्यू आपका ऑनलाइन होगा घर पे। ठीक है। और जो सेकंड टर्म मार्च में अप्रैल में होने वाला है वो ऑफलाइन होगा जैसे आपका एग्जाम होता है। लेकिन टर्म टू का वेटेज ज्यादा होगा टर्म वन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। सेकंड क्या हो जाए कि मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म के समय पैंडेमिक इतना ज्यादा ना हो लेकिन सेकंड टर्म के समय पैंडेमिक ज्यादा हो,
उस केस में क्या होगा कि टर्म वन एमसीक्यू ही होगा और उसका वेटेज ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड टर्म के रिस्पेक्ट में, और सेकंड टर्म भी यहाँ पे एमसीक्यू ही होगा अगर सेकंड टर्म के समय पैंडेमिक हुआ तो। ओके। और मान लीजिए कि दोनों टाइम पैंडेमिक हो, अगर आपको ऐसा लगे तो उस समय दोनों में एमसीक्यू एग्जाम होगा और दोनों का इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में कुछ कुछ एग्जाम होगा, होम बेस्ड एग्जाम होगा, उसको मिला के और आपको आंसर मतलब मार्क्स आपका दे दिया जाएगा। तो ये है नया अपडेट बच्चों। तो अगर आपको अच्छा लगा, देखो ये सब जगह फॉरवर्ड किया गया है ये चीज को, और मैं पर्सनल ट्यूशन भी देता हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर 2021 के लिए ये है, नीट के लिए भी ये 2000 सॉरी 22 के लिए है, और ये 2023 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।